मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी अध्याय 8 प्रश्नावली 1 का हमने 6 सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 7वें सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे फुल बेसिक के साथ। तो आइए बिना देर के वीडियो को, तो देखिए आपका जो 7वां नंबर का सवाल है प्रश्नावली 1 का, तो 1 का 7वां सवाल है कि किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में। अब देखिए इसमें क्या था, अब तक हम पढ़ते थे आवर्ती जमा खाता, लेकिन अब यह कौन सा, यह 7वां सवाल है। किशन अब कौन सा खाता के रूप में देता है, सावधि यानी फिक्स करता है। कितने रुपए, 20,000 रुपए, यानी मूलधन इसका कितना है, मूलधन बराबर कितना है, 20,000 रुपए है। एक सेकंड फ्रेम चेक कर लेते हैं थोड़ा, ना ठीक है। तो 20,000 रुपए आपका मूलधन है और कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए समय कितना है, समय इसके लिए कितना है, समय आपका है 1 वर्ष। समय कितना है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष की दर से 16% वार्षिक ब्याज की दर, ये आपका n का मान है और r का मान कितना दिया है, 16% वार्षिक दिया है, 16% वार्षिक दिया है। अब देखिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित होती है, देखिए पहले क्या था कि मंथली जमा किया जाता था, इसलिए हम ये समय को जो लेते थे किसमें लेते थे, महीने में लेते थे। लेकिन इसमें जो सावधि जमा खाता है, इसमें जिस हिसाब से बोला रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, समय को लेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि तिमाही बोल रहा है, कि किसमें बोल रहा है, तिमाही। तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे, एक तिमाही में 3 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 महीने में आपका 1 साल में कितने तिमाही हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 तिमाही। 1 साल में कितने तिमाही होगा, 4 बार 3 महीना आएगा। ठीक, तो तिमाही हो गया। तो किशन को बैंक द्वारा कितनी धनराशि मिलेगी, तो इसमें हमें, तो देखिए यहां से 4 तिमाही निकलता है। अब ब्याज कितना है, 16%, यह भी कितना है, वार्षिक। अब इसे भी हमें किसमें बदलना है, तिमाही में, क्योंकि ब्याज हमेशा किसमें परिवर्तित होता है, तिमाही में संयोजित होता है। तो इस ब्याज को भी हमें क्या करना होगा, 16% जो वार्षिक है इसको पहले तिमाही में बदलना होगा, क्योंकि वार्षिक पे तो ब्याज नहीं लग रहा है, तिमाही पे संयोजित हो रहा है, इसलिए इसको बदलेंगे। तो 1 साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 16/4, यानी कि 16/4, 4 चौका हो जाएगा 16, यानी 4% प्रति तिमाही ब्याज क्या होगा, संयोजित होगा। अब हम सूत्र जानते हैं, देखिए जब हमारा सावधि खाता जब होता है तो हम जानते हैं कि मिश्र धन A बराबर आपका होता है P × 1 + R/100 और इसकी पावर में n जहां है समय आपका, R क्या है, ब्याज की दर जो कि है 4% तिमाही, और A क्या है, मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन बराबर हम बताए थे कि मूलधन और प्लस का इंटरेस्ट यानी ब्याज, मूलधन और ब्याज, यानी बैंक द्वारा जो कुल राशि दिया जाएगा वह कितना होगा, A होगा। तो आइए अब इसको हल करते हैं। P का मान हमें पता है कितना है, 20,000 रुपए, तो P का मान आपका 20,000 है, इंटू में 1 + R का मान कितना निकल के आया, 4, और बटे में कितना है आपका 100, और इसकी घात कितना है, n का मान कितना है, 4 है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना है, 20,000 रुपए है, और साथ में 1 प्लस ये कट जाएगा, 4 × 4 और 25 चौका 100, तो 25 बार में कटा तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 25, और इसकी घात कितना, 4। तो देखिए यहां से A बराबर आपका होगा, यह हमारा कितना है, 20,000 है, और 25 एकम 25 और 1 26/25 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 4। अब देखिए इसको जब सॉल्व किया जाएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पहले 20,000 और इंटू में देखिए 26 के पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 × 26 × 26 × 26, और नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, 25 है, तो 25 × 25 × 25 × 25 इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको जब हम कटाएंगे तो 25 एकम आपका 25 हो जाएगा, और 200 अगर लेंगे हम तो 25 8 200, और साथ में इसके क्या है, 2 जीरो है, 1 25 से फिर से कटेगा, ये 25 आपका 25 दूना 50, 25 तिया 75, 3 बार में 5 बचा, 0 हो गया, 25 दूना 50, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया। तो अब A बराबर हमारा जो है, A बराबर कितना, यहाँ ऊपर में है आपका 32, तो 32 × 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 6 36 और ये 7
और ये 2 दूना 4 और 2 6, 676 26 का स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा 676 फिर से 26 है और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25। अब आइए गुणा भाग कराते हैं। ये इसको हम नीचे में क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे ताकि भाग करने में आसानी हो। तो 25 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 25 चौका कितना होगा 100, तो 25 चौका 100 और इस 25 में भी 4 का गुणा कर दें तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब ऊपर गुणा किए नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 4 चौका 16 का गुणा 4 चौका 16 का जैसे नीचे किए तो ऊपर भी 4 चौका 16 और ये है हमारा 676 इंटू 676 और इंटू में कितना है 32। अब ये देखिए 16 का गुणा कराते हैं तो 16 दूना आपका 32 और 16 तिया 48, 49 49 और ये 51, 512 इंटू 676 इंटू 676 बटा में कितना हो जाएगा ये 25, एक तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो इस प्रकार से यह 10,000 हो गया। अब इसका तो इसका आएगा 23 39 71 2 बटे कितना है आपका 10,000 है। अब देखिए 1 2 3 4 जीरो है तो इसको जब हम लिखेंगे तो दशमलव कितने जीरो पर आ जाएगा 1 2 3 4, इसका जब भाग दिया जाएगा तो ए बराबर आपका हो जाएगा 23 3 9 7 और 1 2 3 4, तो यहाँ 1 7, यही आपका क्या हो जाएगा। इसको चाहे तो हम 8 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्नावली में आपको कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना जरूर पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका 8वां सवाल है वह कह रहा है कि हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए एक वर्ष। तो देखिए 8वां प्रश्न जो है वह कह रहा है अगले क्रम में जो 8वां प्रश्न है वह कह रहा है कि हेमचरण ने ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए कितना मूलधन कितना जमा किया 1 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए यह क्या करता है फिक्स करता है। 1 वर्ष 6 माह के लिए समय कितना है इसके पास n का मान है 1 वर्ष 6 माह के लिए क्या करता है फिक्स कर देता है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से r बराबर कितना है 8% वार्षिक, कितना है 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे क्या करता है जमा करता है। यदि ब्याज दर तिमाही संयोजित होती है तो तिमाही 1 साल में कितने तिमाही, 1 साल में 4 तिमाही और 6 महीना में 2 तिमाही, यानी टोटल कितने तिमाही होंगे 6 तिमाही होंगे। कितने होंगे 6 तिमाही, क्योंकि 1 साल में 12 महीने और 6 महीने, 12 6 कितना होगा 18 और इसका 3 से हम भाग लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी कितने तिमाही 6 तिमाही। अब ब्याज कितना लगता है 8%, ब्याज कितना लग रहा है 8%, वो भी वार्षिक। तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही होते हैं, तो इसको अगर 1 वर्ष में कितने तिमाही 4 तिमाही, तो इसको तिमाही में परिवर्तन किया जाएगा तो 8/4 हो जाएगा, यानी कि 2% तिमाही ब्याज संयोजित हो रहा है। कितना ब्याज संयोजित हो रहा है 2% तिमाही। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है P × 1 + R/100 और इसकी पावर n। सभी का मान रखते हैं, A का मान हमें नहीं पता है, पता करना है। P का मान कितना है 1 लाख रुपए है, तो 1 2 3 4 5 शून्य और 1 प्लस R का मान कितना है, यहां से R का मान आपका है 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा ये 100 और इसकी पावर में कितना 6। अब देखिए इसको हल किया जाएगा तो a बराबर कितना a बराबर आपका 1 2 3 4 5 और ये 1 प्लस कितना है 1/, इसको कर लेते हैं 50, क्योंकि 2 एकम 2 और 50 दूना कितना होगा 100 और इसकी पावर कितना 6। तो यहां से a बराबर कितना होगा 1 लाख और इंटू में 1 प्लस 50 एकम 50 एकम 50 और 1 कितना हो जाएगा 51/50 और इसके पावर कितना हो जाएगा 6। अब आइए देखते हैं, इसको खोलते हैं। तो देखिए इसको जब खोलेंगे तो a बराबर आपका होगा यहाँ 1 लाख है, तो ये आपका 1 लाख हुआ और इंटू में 51
इंटू 51, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 51 का स्क्वायर इंटू 51 का स्क्वायर और इंटू कितना लिख सकते हैं 51 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 6 घात है तो 2 2 2 6 हो जाएगा। स्क्वायर हम जानते हैं 51 का स्क्वायर, तो उसको रख लेंगे और ये हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50 और इंटू 50 50 50। 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 शून्य से तो ये आपका 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख लिखे हैं, तो 5 शून्य से तो 5 शून्य कट जाएगा। अब बच क्या रहा है यहाँ से आपका a बराबर, यहाँ वाला तो ये खत्म हो गया, बचा क्या 51। 51 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और फिर हम 5 एकम 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 कितना होगा 26। तो इसका स्क्वायर 2601 प्लस 26 इंटू है इंटू 2601 इंटू 2601 बटे में कितना है आपका, बटे में है 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, ये है आपका 25 इंटू 25 और इंटू में कितना है यहाँ 50 है। अब देखिए नीचे को हम क्या करते हैं, जीरो बना लेते हैं। तो नीचे को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 में 4 का गुणा, 25 में 4 का गुणा, 50 में 2 का गुणा, यानी 25 इंटू 50 है। तो इसमें एक में 4 का गुणा, दूसरे में भी 4 का गुणा और तीसरे में 2 का गुणा, यानी 4 चौका 16 दूना 32। हम किसका गुणा किए हैं 32 का, तो नीचे 32 का किए हैं तो ऊपर भी 32 का करना होगा, इंटू 2601 इंटू 2601 इंटू 2601। तो देखिए नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में आपका हो जाएगा ये 25 चौका कितना होगा 100, तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो ये 25 चौका 100 और 50 गुना कितना हो जाएगा 100, तो ये 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगा। तो देखिए गुणा करने पे हमें इतना आएगा और बटे में इतना है, तो जब बटे में 1 के आगे जितना जीरो रहता है उसका भाग लगाया जाता है तो उतना अंक दशमलव आगे खसक आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव खसकेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे दशमलव होगा, यानी कि इसका जब भाग दिया जाएगा तो ये आपका होगा 5 6 3 0 8 1 दशमलव, और दशमलव के 2 अंक को हम लेते हैं तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपए उसको बैंक द्वारा देय राशि, यह क्या है बैंक द्वारा देय राशि। तो बैंक द्वारा देय राशि कितनी है, इतना है। तो यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से 8वां सवाल कंप्लीट है। तो अगले क्रम में आपका जो सवाल नंबर 9 है वह कह रहा है, सवाल नंबर 9 कि एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में, कैसा खाता है इसका भी सावधि जमा खाता है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, आर का मान कितना दिया है 4% और वो भी कैसा वार्षिक, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, समय का मान कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, यानी पी का मान कितना दिया है 2 लाख रुपए, ये आपका मूलधन कितना दिया है 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए इसमें ब्याज संयोजित कब होता है कब नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट रहने देंगे, इसमें कोई वो नहीं करना है, हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। हमारे पास सूत्र है क्या, ए मिश्र धन बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। तो देखिए p का मान कितना दिया है 2 लाख रुपए, तो ये हो जाएगा 2 लाख 4 और 1 5, और 1 प्लस आर का मान कितना दिया है, आर का मान है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4/100, और n का मान कितना दिया है 2, तो ये आपका होगा 2 लाख और इंटू में 1 प्लस 4 एकम 4 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो 1/25 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, तो यहां से 2 लाख रुपए और इंटू में 25 एकम 25 और एक ये हो जाएगा 26/25 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, ये 2 लाख है, 2 लाख और इंटू में देखिए इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो 26 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25 को हम लिख देते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब देखिए इसको 25 से काटा जाएगा, अगर
25 इंटू 25 ही रहने देते हैं, इसको काटने में आसानी होगी। तो 25 एकम 25 और 25 अट्ठे कितना होगा 200 और 3 जीरो बच रहा है तो 3 जीरो और 25 एकम 25 जीरो के डिजिट में है तो कट ही जाएगा। 25 यहाँ कितना होगा 75 और जीरो 5 बचा, जीरो होगा 50, 25 दूना 50, 320। तो यानी कि ये हो गया आपका 320 और इंटू में 676। 320 में 676 का जब गुणा किया जाएगा तो आपका आएगा 21 63 20 रुपए। यानी बैंक उसको कितना रुपए देगा 2,16,320 रुपए बैंक उसको क्या किया करेगा ब्याज के रूप में देगा। तो बैंक द्वारा उसको कितना दिया जाएगा 2,16,320 रुपए की धनराशि उसे मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल कंप्लीट। अगले क्रम में सवाल नंबर 10 जो है आपका बोल रहा है कि नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए यानी मूलधन कितना दिया है यह 50,000 रुपए। 50,000 रुपए क्या करता है बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स करता है। तो अगले क्रम में जो 10वां सवाल है वह कह रहा है कि नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए यानी पी मूलधन बराबर कितना दिया है 50,000 रुपए। मूलधन कितना है 50,000 रुपए है। एक वर्ष के लिए समय n बराबर कितना दिया है 1 वर्ष दिया है और 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज r बराबर कितना दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करता है जमा करता है। और ब्याज जो है कैसे संयोजित होती है तिमाही संयोजित होती है। तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि बैंक देगा। देखिए तिमाही संयोजित होती है तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं 1 साल में कितने होते हैं 4 तिमाही होते हैं। 1 साल में 4 तिमाही होते हैं। तो ब्याज जब 8% लग रहा है तो तिमाही वार्षिक है तो इसको तिमाही बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे यानी 2% तिमाही ब्याज लगेगा। 2% तिमाही ब्याज लगेगा। हम सूत्र जानते हैं हमारा मिश्र धन ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर n। अब P का मान कितना है 50,000 है तो 1 2 3 4 50,000। 1 प्लस R का मान कितना है R का मान आपका है 2% तो 2 बटे यह हो गया 100 और इसकी पावर कितना हो गया 4। तो यहां से देखिए आपका यह है आपका 50,000 रुपए तो 50,000 हो गया और ये हो जाएगा आपका 50 बार में कट जाएगा 2 से तो 50 एक कम 50 और एक कितना हो जाएगा 51 बटे 50 और इसका कितना घात 4। तो ये आपका हो जाएगा 50,000 और इंटू में 51 को हम लिख सकते हैं 51 का स्क्वायर और इंटू 51 का स्क्वायर और बटे 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू में 50। अब देखिए 1 जीरो ये 50 है 1 जीरो और 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 50,000 कैंसिल हो गया 5 बचा यहाँ और एक 5 से आपका ये 5 कट जाएगा तो बचा कितना 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601। अभी अभी हमने सवाल में किया था तो ये हो जाएगा आपका 2601 बटे 5 बचे 25 और बचे कितना हो जाएगा 25 और इंटू में कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसका आएगा 67 75 201 बटे में कितना है 25 इंटू 5 है तो 25 को आप 25 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो 25 इंटू 4 और 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 5 इंटू 2 तो 4 दूना 8 का आपको क्या करना होगा इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे का अंक क्या हो जाए 0 हो जाए और हमें भाग करना कितने अंक 1 2 3 अंक पे 0 होगा तो a का मान कितना आ जाएगा 54 20 और 1.608 8 को छोड़ भी सकते हैं 1 2 3 अंक पे दशमलव यानी यहाँ दशमलव तो यहाँ ये हमारा उत्तर हो गया। यानी बैंक द्वारा देय राशि उसको कितना होगा बैंक द्वारा उसको राशि कितने मिलेगी 54,201 रुपए 60 पैसे की राशि उसे बैंक द्वारा भुगतान। तो अगले क्रम में जो सवाल नंबर आपका है 12 देखिए 11वां आपको होमवर्क में दिया जाता है 11वां आप लोग खुद से कर लेंगे। सवाल नंबर 12 यहां बताया जा रहा है श्री राम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में यानी कि P बराबर इसमें कितना दिया है 20,000 रुपए। P बराबर यहां से आपका कितना है P बराबर है 20,000
रुपए। कितना दिया है? 20,000 रुपए। वह सावधि जमा खाता में 2 वर्ष के लिए, समय का मान n बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। n का मान कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष के लिए सावधि खाता में जमा करता है और ब्याज की दर r बराबर कितना है? 6% वार्षिक है। r का मान कितना है? 6% वार्षिक है। मार्कर भी जवाब दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 6% वार्षिक होता था। ब्याज छमाही संयोजित होती है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही? 1 वर्ष में 2 छमाही, क्योंकि 1 वर्ष में 2 बार 6 महीना होगा, और 2 वर्ष में कितना होगा? 4 छमाही। तो ये हो जाएगा 4 छमाही। n का मान कितना हो गया? 4 छमाही। अब 1 वर्ष में कितना? 2 छमाही, तो 6% वार्षिक ब्याज है, तो इसको भी वार्षिक से हमें क्या करना होगा? छमाही में। तो 1 वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही, तो यानी कि 3% क्या हो रहा है? वार्षिक ब्याज लग रही है। हम जानते हैं कि a बराबर हमारा सूत्र होता है 1 + r/100 की पावर n। सबका मान रखते हैं। p का मान कितना दिया है? 20,000 रुपए है, तो ये 20,000 हो गया, और इंटू में 1 + r का मान कितना है? r का मान है आपका 3, तो 3 बटे कितना हुआ? 100, और इसके पावर कितना है? 4। अब आइए देखते हैं, ये हमारा 20,000 है, और 100 एकम 100 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 बटे कितना हो जाएगा? 100, और इसकी घात कितना हो जाएगी? 4। अब यहां से देखिए, यह आपका है 20,000 है, तो 20,000 और इंटू इसको आप लिख सकते हैं 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, और इंटू 103 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 इंटू 10,000, इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो 10,000 एक कम 10,000, 10,000 दूना 20,000। अब देखिए इस 2 से आपका यह कितनी बार में कटेगा? 5 दूना 10, और इसके आगे 3 जीरो। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास यह है आपका 103 का स्क्वायर, a बराबर है, a बराबर आपका है 103 का स्क्वायर और इंटू 103 का स्क्वायर बटे में कितना है? बटे में है आपका 5,000। 11, इसको गुणा करने पे आएगा 11 255 0 8 881 बटे में यह है आपका 5,000। नीचे को हमें एक टेबल में बना लेंगे तो हमें दशमलव लगाने में आसानी होगी, तो इसमें किसका गुणा करना होगा? 2 का गुणा, तो 5 दूना 10,000 हो जाएगा, और 5 दूना 10,000 हो जाएगा। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा नीचे किए हैं तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 2 एक कम 2, 8 दूना 16 की 6, 8 दूना 16 और 1 17, 2 एक कम 2 0 0, 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 11, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो इस प्रकार से, और बटे में कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 हो जाएगा। तो ए बराबर यहां से कितना निकल के आया? दशमलव कितने अंक पे लगाना है? 1 2 3 4, क्योंकि 4 जीरो है तो 0.4 अंक पे, यानी यहां आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 22 51 0 और 1 2 3 4 .17। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको जो आपका श्रीराम है उसको बैंक द्वारा देय राशि कितनी होगी? 22,510 रुपए उसको ब्याज सहित राशि बैंक वापस करेगा। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्नावली के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा ये प्रश्नावली इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो आपको गुणा भाग थोड़ा सा स्ट्रांग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम घोल के गुणा भाग आपको पिला नहीं सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसकी अगली वीडियो जो है आपको कराधान पे आधारित प्रश्नावली 2 होगी, जो कि हम आएंगे नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।